पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जमीन पर चलने वाली कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसका रिस्क खुदा के जिम्मे ना हो। वो हर एक के सौंपे जाने की जगह और उसके करार की मंजिल को जानता है, और सब कुछ किताब मुबीन में महफूज है। और वही वो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया है, और उसका तख्त इख्तिदार पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम लोग मौत के बाद फिर उठाए जाने वाले हो, तो ये काफिर कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक खुला हुआ जादू है। और अगर हम इनके अजाब को एक मुअय्यना मुद्दत के लिए टाल दें तो तंज करेंगे कि अजाब को किस चीज ने रोक लिया है। आगाह हो जाओ कि जिस दिन अजाब आ जाएगा तो फिर पलटने वाला नहीं है, और फिर वो अजाब इनको हर तरफ से घेर लेगा जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे। और अगर हम इंसान को रहमत देकर छीन लेते हैं तो मायूस हो जाता है और कुफ्र करने लगता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद नेमत और आराम का मजा चखा देते हैं तो कहता है कि अब तो हमारी सारी बुराइयां चली गईं, और वो खुश होकर अकड़ने लगता है। अलावा इन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए कि इनके लिए मगफिरत है और बहुत बड़ा अज्र भी है। बस क्या तुम हमारी वही के बाज हिस्सों को इसलिए तर्क करने वाले हो, या इससे तुम्हारा सीना इसलिए तंग हुआ है कि ये लोग कहेंगे कि इनके ऊपर खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, या इनके साथ मलक क्यों नहीं आया। तो आप सिर्फ अजाब इलाही से डराने वाले हैं, और अल्लाह हर शय का निगरां और जिम्मेदार है। क्या ये लोग कहते हैं कि यह कुरान बंदे ने गढ़ लिया है? तो कह दीजिए कि इस जैसे 10 सूरे गढ़कर तुम भी ले आओ, और अल्लाह के अलावा जिसको चाहो अपनी मदद के लिए बुलाओ, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। फिर अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल ना करें तो तुम सब समझ लो कि जो कुछ नाजिल किया गया है सब खुदा के इल्म से है, और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। तो क्या अब तुम इस्लाम लाने वाले हो? जो शख्स जिंदगानी दुनिया और इसकी जीनत ही चाहता है, हम इसके अमाल का पूरा पूरा हिसाब यहीं कर देते हैं और किसी तरह की कमी नहीं करते हैं। और यही वो हैं जिनके लिए आखिरत में जहन्नुम के अलावा कुछ नहीं है, और इनके सारे कारोबार बर्बाद हो गए हैं और सारे अमाल बातिल व बेअसर हो गए हैं। क्या जो शख्स अपने रब की तरफ से खुली दलील रखता है और उसके पीछे उसका गवाह भी है, और उसके पहले मूसा की किताब गवाही दे रही है जो कौम के लिए पेशवा और रहमत थी, वो इफ्तरा करेगा? बेशक साहिबान ईमान इसी पर ईमान रखते हैं, और जो लोग इसका इनकार करते हैं इनका ठिकाना जहन्नुम है। तो खबरदार तुम इस कुरान की तरफ से शक में मुब्तला ना हो, यह खुदा की तरफ से बरहक है, अगरचे अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते हैं। और इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाता है? यही वो लोग हैं जो खुदा के सामने पेश किए जाएंगे तो सारे गवाह गवाही देंगे कि इन लोगों ने खुदा के बारे में गलत बयानी से काम लिया है। तो आगाह हो जाओ कि जालिमीन पर खुदा की लानत है, जो राह खुदा से रोकते हैं और इसमें कजी पैदा करना चाहते हैं, और आखिरत के बारे में कुफ्र और इनकार करने वाले हैं। ये लोग न रुए जमीन में खुदा को आजिज कर सकते हैं, और न खुदा के अलावा इनका कोई नासिर व मददगार है। इनका अजाब दुगना कर दिया जाएगा कि ये ना हक बात सुन सकते थे और ना इसके मंजर आम को देख सकते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने नफ्स को खसारे में मुब्तला किया, और इनसे वो भी गुम हो गए जिनका इफ्तरा किया करते थे। यकीनन ये लोग आखिरत में बहुत बड़ा घाटा उठाने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए और अपने रब की बारगाह में आजिजी से पेश आए, वही अहले जन्नत हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। काफिर और मुसलमान की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाले की है। तो क्या ये दोनों मिसाल के एतबार से बराबर हो सकते हैं? तुम्हें होश क्यों नहीं आता है? और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ इस पैगाम के साथ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए खुले हुए अजाब इलाही से डराने वाला हूं, और यह कि खबरदार तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, कि मैं तुम्हारे बारे में दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ रखता हूं। तो इनकी कौम के बड़े लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया था, इन्होंने कहा कि हम तो तुमको अपना ही जैसा एक इंसान समझ रहे हैं, और तुम्हारे इत्तबा करने वालों को देखते हैं कि वो हमारे पस तबके के सादा लोह अफराद हैं।
ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے، تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لاد سکتا ہوں؟ اے قوم، میں تم سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔ اے قوم، میں ان لوگوں کو نکال باہر کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہے؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس تمام خدائی خزانے موجود ہیں، اور نہ ہر غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں ذلیل ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا انہیں خیر نہ دے گا۔ اللہ ان کے دلوں سے خوب باخبر ہے، میں ایسا کہہ دوں گا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، تو اب جس چیز کا وعدہ کر رہے تھے اسے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نوح نے کہا کہ وہ تو خدا لے آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز بھی نہیں کر سکتے ہو، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آئے گی اگر خدا ہی تم کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے، اگر میں نے گڑھا ہے تو اس کا جرم میرے ذمہ ہے، اور میں تمہارے جرائم سے بری اور بیزار ہوں۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے، لہذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گزر ہوتا تھا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب دائمی ہی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح، اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو، اور اپنے اہل کو بھی لے لو علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو جا۔ اس نے کہا میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم کرے۔ اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے، اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور آواز آئی کہ ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ والوں میں ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو، یہ سلامتی اور برکت تمہارے ساتھ کی قوم پر ہے، اور کچھ قومیں ہیں جنہیں ہم پہلے راحت دیں گے، اس کے بعد ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، جن کا علم نہ آپ کو تھا
और न आपकी कौम को। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सब्र करें कि अंजाम साहिबान तकवा के हाथ में है। और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा, तो इन्होंने कहा कि कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तुम सिर्फ इफ्तरा करने वाले हो। कौम वालों, मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मेरा अज्र तो उस परवरदिगार के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हो? ए कौम, खुदा से इस्तगफार करो, उसके बाद इसकी तरफ हमतन मुतवज्जह हो जाओ। वो आसमान से मूसलाधार पानी बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में कुव्वत का इजाफा कर देगा। और खबरदार, मुजरिमों की तरह मुंह ना फेर लेना। उन लोगों ने कहा कि ए हूद, तुम कोई मुअज्जा तो लाए नहीं, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने खुदाओं को छोड़ने वाले और तुम्हारी बात पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे खुदाओं में से किसी ने आपको दीवाना बना दिया है। हूद ने कहा कि मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं, और तुम भी गवाह रहना कि मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। लिहाजा तुम सब मिलकर मेरे साथ मक्कारी करो और मुझे मोहलत ना दो। मेरा एतमाद परवरदिगार पर है, जो मेरा और तुम्हारा सबका खुदा है, और कोई जमीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी पेशानी उसके कब्जे में ना हो। मेरे परवरदिगार का रास्ता बिल्कुल सीधा है। इसके बाद भी इन्हिराफ करो तो मैंने खुदाई पैगाम को पहुंचा दिया है। अब खुदा तुम्हारी जगह पर दूसरी कौमों को ले आएगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बेशक मेरा परवरदिगार हर शय का निगरान है। और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हूद और इनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और इन्हें सख्त अजाब से निजात दे दी। ये कौम आद है जिसने परवरदिगार की आयतों का इनकार किया, उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर जालिम और सरकश का इत्तबा कर लिया। और इस दुनिया में भी और कयामत में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई है। आगाह हो जाओ कि आद ने अपने परवरदिगार का कुफ्र किया, तो अब हूद की कौम आद के लिए हलाकत ही हलाकत है। और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई साले को भेजा, और उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया है और इसमें आबाद किया है, और अब उससे इस्तगफार करो और उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाओ कि मेरा परवरदिगार करीब तर और दुआओं का कबूल करने वाला है। उन लोगों ने कहा कि ए सालेह, इससे पहले तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। क्या तुम इस बात से रोकते हो कि हम अपने बुजुर्गों के माबूदों की परस्तिश करें? हम यकीनन तुम्हारी दावत की तरफ से शक और शुबे में हैं। उन्होंने कहा कि ए कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रखता हूं और उसने मुझे रहमत अता की है, तो अगर मैं उसकी नाफरमानी करूंगा तो उसके मुकाबले में कौन मेरी मदद कर सकेगा? तुम तो घाटे में इजाफे के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। ए कौम, ये नाका अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, इसे आजाद छोड़ दो ताकि जमीन खुदा में चैन से खाए, और इसे किसी तरह की तकलीफ ना देना कि तुम्हें जल्द ही कोई अजाब अपनी गिरफ्त में ले ले। इसके बाद भी इन लोगों ने इसकी कूंचें काट दी। तो साले ने कहा कि अब अपने घरों में 3 दिन तक और आराम करो, ये वादा इलाही है जो गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने साले और इनके साथ के साहिबान ईमान को अपनी रहमत से अपने अजाब और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब कुव्वत और सब पर गालिब है। और जुल्म करने वालों को एक चिंगाड़ ने अपनी लपेट में ले लिया तो वो अपने दयार में औंधे पड़े रह गए, जैसे कभी यहां बसे ही नहीं थे। आगाह हो जाओ कि समूद ने अपने रब की नाफरमानी की है, और होशियार हो जाओ कि समूद के लिए हलाकत ही हलाकत है। और इब्राहिम के पास हमारे नुमाइंदे बशारत लेकर आए और आकर सलाम किया, तो इब्राहिम ने भी सलाम किया। और थोड़ी देर ना गुजरी थी कि भुना हुआ बछड़ा ले आए, और जब देखा कि इन लोगों के हाथ इधर नहीं बढ़ रहे हैं तो ताज्जुब किया और इनकी तरफ से खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम की जौजा इसी जगह खड़ी थी, ये सुनकर हंस पड़ी। तो हमने इन्हें इसहाक की बशारत दे दी, और इसहाक के बाद फिर याकूब की बशारत दी। तो उन्होंने कहा कि ये मुसीबत, अब मेरे यहां बच्चा होगा, जबकि मैं भी बूढ़ी हूं और मेरे मियां भी बूढ़े हैं। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। फरिश्तों ने कहा कि क्या तुम्हें हुक्म इलाही में ताज्जुब हो रहा है? अल्लाह की रहमत और बरकत तुम घर वालों पर है, वो काबिल हमद और साहिबे मजद व बुजुर्गी है। इसके बाद जब इब्राहिम का खौफ
बरतरफ हुआ और इनके पास बशारत भी आ चुकी, तो उन्होंने हमसे कौम लूत के बारे में इसरार करना शुरू कर दिया। बेशक इब्राहिम बहुत ही दर्दमंद और खुदा की तरफ रुजू करने वाले थे। इब्राहिम, इस बात से एराज करो, अब हुक्म खुदा आ चुका है और इन लोगों तक वो अजाब आने वाला है जो पलटाया नहीं जा सकता। और जब हमारे फरस्तादे लूत के पास पहुंचे तो वो इनके ख्याल से रंजीदा हुए और तंग दिल हो गए और कहा कि ये बड़ा सख्त दिन है। और इनकी कौम दौड़ती हुई आ गई और इसके पहले भी ये लोग ऐसे बुरे काम कर रहे थे। लूत ने कहा, ए कौम, ये हमारी लड़कियां तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। खुदा से डरो और मेहमानों के बारे में मुझे शर्मिंदा ना करो। क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है? उन लोगों ने कहा कि आप जानते हैं कि हमें आपकी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपको मालूम है कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह ले सकता। तो फरिश्तों ने कहा कि हम आपके परवरदिगार के नुमाइंदे हैं, ये जालिम आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में चले जाइए और कोई शख्स किसी की तरफ मुड़कर भी ना देखे सिवाय आपकी ज़ौजा के कि उस तक वही अजाब आने वाला है जो कौम तक आने वाला है। इनका वक्त मुकर्रर हंगामे सुबह है और क्या सुबह करीब नहीं है। फिर जब हमारा अजाब आ गया तो हमने जमीन को तहोबाला कर दिया और इन पर मुसलसल खरंजेदार पत्थरों की बारिश कर दी जिन पर खुदा की तरफ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है। और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह की इबादत कर कि उसके अलावा तेरा कोई खुदा नहीं है, और खबरदार नाप तोल में कमी ना करना कि मैं तुम्हें भलाई में देख रहा हूं और मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब से डरता हूं जो सबको आता कर लेगा। ए कौम, नाप तोल में इंसाफ से काम लो और लोगों को कम चीजें मत दो और रुए जमीन में फसाद मत फैलाते फिरो। अल्लाह की तरफ का जखीरा तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है अगर तुम साहिबान ईमान हो, और मैं तुम्हारे मामलात का निगरान और जिम्मेदार नहीं हूं। उन लोगों ने तंज किया कि शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बुजुर्गों के माबूदों को छोड़ दें या अपने अम्बाल में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ ना करें? तुम तो बड़े बुर्दबार और समझदार मालूम होते हो। शुएब ने कहा कि ए कौम वालो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं खुदा की तरफ से रोशन दलील रखता हूं और उसने मुझे बेहतरीन रिस्क अता कर दिया है, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जिस चीज से तुमको रोकता हूं खुद उसी की खिलाफ वर्जी करूं। मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूं जहां तक मेरे इम्कान में हो। मेरी तौफीक सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता है, उसी पर मेरा एतमाद है और उसी की तरफ मैं तवज्जो कर रहा हूं। और ए कौम, कहीं मेरी मुखालिफत तुम पर ऐसा अजाब नाजिल ना करा दे जैसा अजाब कौम नूह, कौम हूद या कौम सालेह पर नाजिल हुआ था। और कौम लूत भी तुमसे कुछ दूर नहीं है। और अपने परवरदिगार से इस्तगफार करो, उसके बाद उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ कि बेशक मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। उन लोगों ने कहा कि ए शुएब, आपकी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं और हम तो आपको अपने दरमियान कमजोर ही पा रहे हैं कि अगर आपका कबीला ना होता तो हम आपको संसार कर देते और आप हम पर गालिब नहीं आ सकते थे। शुएब ने कहा कि क्या मेरा कबीला तुम्हारी निगाह में अल्लाह से ज्यादा अजीज है और तुमने अल्लाह को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है, जबकि मेरा परवरदिगार तुम्हारे अमाल का खूब आता किए हुए है। और ए कौम, तुम अपनी जगह पर अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। अनकरीब जान लोगे कि किसके पास अजाब आकर उसे रुस्वा कर देता है और कौन झूठा है। और इंतजार करो कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूं। और जब हमारा हुक्म अजाब आ गया तो हमने शुएब और इनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया, और जुल्म करने वालों को एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया तो वो अपने दयार ही में उलट पुलट हो गए जैसे कभी यहां बसे ही नहीं थे। और आगाह हो जाओ, कौम मदियन के लिए वैसे ही हलाकत है जैसे कौम समूद हलाक हो गई थी। और हमने मूसा को अपनी निशानियों और रोशन दलील के साथ भेजा फिरऔन और उसकी कौम की तरफ, तो लोगों ने फिरऔन के हुक्म का इत्तबा कर लिया, जबकि फिरऔन का हुक्म अक्ल होश वाला हुक्म नहीं था। वो रोज़े क़यामत अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उन्हें जहन्नुम में वारिद कर देगा, जो बदतरीन वारिद होने की जगह है। उन लोगों के पीछे इस दुनिया में भी लानत लगा दी गई है और रोज़े क़यामत भी ये बदतरीन अतिया है जो उन्हें दिया जाएगा। ये चंद बस्तियों की खबरें हैं जो हम आपसे बयान कर रहे हैं। इनमें से बास बाकी रह गई हैं और बास कट पिट कर बराबर हो गई हैं, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया है
بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو عذاب کے آ جانے کے بعد ان کے وہ خدا بھی کام نہ آئے جنہیں وہ خدا کو چھوڑ کر پکار رہے تھے، اور ان خداؤں نے مزید ہلاکت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں دیا۔ اور اسی طرح تمہارے پروردگار کی گرفت ہوتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، کہ اس کی گرفت بہت ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اس بات میں ان لوگوں کے لیے نشانی پائی جاتی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ دن جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اپنے عذاب کو صرف ایک معینہ مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ اس کے بعد جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی شخص بھی اذن خدا کے بغیر کسی سے بات بھی نہ کر سکے گا۔ اس دن کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے، جہاں ان کے لیے صرف ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار نکالنا چاہے کہ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر یہ کہ پروردگار اس کے خلاف چاہے۔ یہ خدا کی ایک عطا ہے، لہذا خدا کے علاوہ جس کی بھی یہ پرستش کرتے ہیں اس کی طرف سے آپ کسی شبے میں نہ پڑیں۔ یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کر رہے تھے، اور ہم انہیں پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے بات نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس عذاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً تمہارا پروردگار سب کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ ان سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، کہ خدا سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار، تم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرنا، کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، اور خدا کے علاوہ کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہوگا، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں، اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں، کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو تمہارے پہلے والے زمانوں اور نسلوں میں ایسے صاحبان عقل کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالم تو اپنے عیش ہی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ سب کے سب مجرم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی قریہ کو ظلم کر کے تباہ کر دے، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار چاہ لیتا تو سارے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جبر نہیں کرتا ہے، لہذا یہ ہمیشہ مختلف ہی رہیں گے، علاوہ ان کے جن پر خدا نے رحم کر دیا ہو، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی یہ بات قطعی حق ہے کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہیں گے۔ اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، کہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان واقعات میں حق، نصیحت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے ایمانوں سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اور ہم اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر انتظار کرو کہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا کل غیب ہے، اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور اسی پر اعتماد کریں، کہ آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پیغمبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک
बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं, जिसकी वही इस कुरान के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई है। अगरचे इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ से बेखबर लोगों में थे। उस वक्त को याद करो जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि बाबा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और आफताब व महताब को देखा है, और ये देखा है कि ये सब मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा कि बेटा, खबरदार, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना कि वो लोग उल्टी सीधी तदबीरों में लग जाएंगे कि शैतान इंसान का बड़ा खुला हुआ दुश्मन है, और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें बातों की तावील सिखाएगा और तुम पर और याकूब की दूसरी औलाद पर अपनी नेमत को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर तमाम कर चुका है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा जानने वाला और साहिब हिकमत है। यकीनन यूसुफ और इनके भाइयों के वाकया में सवाल करने वालों के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। जब इन लोगों ने कहा कि यूसुफ और इनके भाई इब्ने यामीन हमारे बाप की निगाह में ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हमारी एक बड़ी जमात है, यकीनन हमारे माँ बाप एक खुली हुई गुमराही में मुब्तला हैं। तुम लोग यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी जमीन में फेंक दो तो बाप का रुख तुम्हारी ही तरफ हो जाएगा और तुम सब इनके बाद साले कौम बन जाओगे। इनमें से एक शख्स ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उठा ले जाए, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो। इन लोगों ने याकूब से कहा कि बाबा, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते हैं, हालांकि हम इन पर शफकत करने वाले हैं। कल हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ खाए पिए और खेले, और हम तो इसकी हिफाजत करने वाले मौजूद ही हैं। याकूब ने कहा, मुझे इसका ले जाना तकलीफ पहुंचाता है और मैं डरता हूं कि कहीं इसे भेड़िया ना खा जाए और तुम गाफिल ही रह जाओ। और इन लोगों ने कहा कि अगर इसे भेड़िया खा गया और हम सब इसके भाई ही हैं तो हम बड़े खसारा वालों में हो जाएंगे। उसके बाद जब वो सब यूसुफ को ले गए और ये तय कर लिया कि इन्हें अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही कर दी कि अनकरीब तुम इनको इस साजिश से बाखबर करोगे और इन्हें ख्याल भी ना होगा। और वो लोग रात के वक्त बाप के पास रोते पीटते आए, कहने लगे, बाबा, हम दौड़ लगाने चले गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो एक भेड़िया आकर इन्हें खा गया, और आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो, और यूसुफ के कुर्ते पर झूठा खून लगाकर ले आए। याकूब ने कहा कि ये बात सिर्फ तुम्हारे दिल ने गढ़ी है, लिहाजा मेरा रास्ता सब्र जमील का है और अल्लाह तुम्हारे बयान के मुकाबले में मेरा मददगार है। और वहां एक काफिला आया जिसके पानी निकालने वाले ने अपना डोल कुएं में डाला तो आवाज दी, अरे वाह, ये तो बच्चा है, और इसे एक कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और अल्लाह इनके अमाल से खूब बाखबर है। और इन लोगों ने यूसुफ को मामूली कीमत पर बेच डाला, चंद दरहम के एवज, और वो लोग तो इनसे बेजार थे ही। और मिस्र के जिस शख्स ने इन्हें खरीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत और एहतराम के साथ रखो, शायद ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना फर्जंद बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इख्तिदार दिया, और ताकि इस तरह इन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएं, और अल्लाह अपने काम पर गलबा रखने वाला है। ये और बात है कि अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है। और जब यूसुफ अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता कर दिया कि हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जजा दिया करते हैं। और इसने इनसे इजहार मोहब्बत किया जिसके घर में यूसुफ रहते थे, और दरवाजे बंद कर दिए, और कहने लगी, लो आओ। यूसुफ ने कहा कि माज अल्लाह, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है, और जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। और यकीनन उस औरत ने इनसे बुराई का इरादा किया, और वो भी इरादा कर बैठते अगर अपने रब की दलील ना देख लेते। ये तो हमने इस तरह का इंतजाम किया कि इनसे बुराई और बदकारी का रुख मोड़ दे कि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। और दोनों ने दरवाजे की तरफ सबकत की, और इसने इनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया, और दोनों ने इसके सरदार को दरवाजे ही पर देख लिया। इसने घबराकर फरियाद की, जो तुम्हारी औरत के साथ बुराई का इरादा करे, इसकी सजा इसके अलावा क्या है कि इसे कैदी बना दिया जाए या इस पर दर्दनाक अजाब किया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसने खुद मुझसे इजहार मोहब्बत किया है, और इस पर इसके घर वालों में से एक गवाह ने गवाही भी दे दी कि अगर
इनका दामन सामने से फटा है तो वो सच्ची है और ये झूठों में से हैं, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो वो झूठी है, ये सच्चों में से हैं। फिर जो देखा कि इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, तुम्हारा मकर बहुत अजीम होता है। यूसुफ, अब तुम इससे एराज करो, और जुलेखा, तू अपने गुनाह के लिए इस्तगफार कर कि तू खताकारों में है। और फिर शहर की औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अजीज मिस्र की औरत अपने जवान को अपनी तरफ खींच रही थी और इसे इसकी मोहब्बत ने मदहोश बना दिया था। हम ये देख रहे हैं कि ये औरत बिल्कुल ही खुली हुई गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने इन औरतों की मक्कारी और तशहीर का हाल सुना तो बुला भेजा और इनके लिए पुरतकल्लुफ दावत का इंतजाम करके मसनद लगा दी और सबको एक एक छुरी दे दी और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने से निकल जाओ। फिर जैसे ही इन लोगों ने देखा तो बड़ा हसीन और जमील पाया और अपने हाथ काट डाले और कहा कि माशाअल्लाह, ये तो आदमी नहीं है बल्कि कोई मोहतरम फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा कि यही वो है जिसके बारे में तुम लोगों ने मेरी मलामत की है, और मैंने इसे खींचना चाहा था कि ये बचकर निकल गया, और जब मेरी बात नहीं मानी तो अब कैद किया जाएगा और जलील भी होगा। यूसुफ ने कहा कि परवरदिगार, ये कैद मुझे इस काम से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये लोग दावत दे रही हैं, और अगर तू इनके मकर को मेरी तरफ से मोड़ ना देगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो सकता हूं और मेरा शुमार भी जाहिलों में हो सकता है। तो इनके परवरदिगार ने इनकी बात कबूल कर ली और इन औरतों के मकर को फेर दिया कि वो सबकी सुनने वाला और सबका जानने वाला है। इसके बाद इन लोगों को तमाम निशानियां देखने के बाद भी ये ख्याल आ गया कि कुछ मुद्दत के लिए यूसुफ को कैदी बना दें, और कैद खाने में इनके साथ दो जवान और दाखिल हुए। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने को शराब नचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां लादे हूं और परिंदे इसमें से खा रहे हैं। जरा इसकी तावील तो बताओ कि हमारी नजर में तुम नेक किरदार मालूम होते हो। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको दिया जाता है वो ना आने पाएगा और मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा। ये ताबीर मेरे परवरदिगार ने बताई है और मैंने इस कौम के रास्ते को छोड़ दिया है जिसका ईमान अल्लाह पर नहीं है और वो रोज आखिरत का भी इनकार करने वाली है। मैं अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के तरीके का पैरू हूं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं किसी चीज को भी खुदा का शरीक बनाऊं। ये तो मेरे ऊपर और तमाम इंसानों पर खुदा का फजल करम है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत शुक्र खुदा नहीं करती है। मेरे कैद खाने के साथियों, जरा ये तो बताओ कि मुतफर्रिक किस्म के खुदा बेहतर होते हैं या एक खुदाए वाहिद कहार? तुम उस खुदा को छोड़कर सिर्फ इन नामों की परस्तिश करते हो जिन्हें तुमने खुद रख लिया है या तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। अल्लाह ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की है, जबकि हुक्म करने का हक सिर्फ खुदा को है और उसी ने हुक्म दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए, कि यही मुस्तहकम और सीधा दीन है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। मेरे कैद खाने के साथियों, तुमसे एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे इसके सर से नोच नोच कर खाएंगे। ये इस बात के बारे में फैसला हो चुका है जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो, और फिर जिसके बारे में ख्याल था कि वो निजात पाने वाला है। इससे कहा कि जरा अपने मालिक से मेरा भी जिक्र कर देना, लेकिन शैतान ने इसे मालिक से जिक्र करने को भुला दिया और यूसुफ चंद साल तक कैद खाने ही में पड़े रहे। और फिर एक दिन बादशाह ने लोगों से कहा कि मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखी हैं जिन्हें 7 पतली गायें खाए जा रही हैं, और 7 हरी ताजी बालियां देखी हैं और 7 खुश्क बालियां देखी हैं। तुम सब मेरे ख्वाब के बारे में राय दो, अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर देना आता हो तो। इन लोगों ने कहा कि ये तो एक ख्वाब परेशान है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर से बाखबर नहीं हैं। और फिर दोनों कैदियों में से जो बच गया था और जिसे एक मुद्दत के बाद यूसुफ का पैगाम याद आया, इसने कहा कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर से बाखबर करता हूं, लेकिन जरा मुझे भेज तो दो। यूसुफ, ए मर्द सिद्दीक, जरा इन 7 मोटी गायों के बारे में जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों और 7 खुश्क बालियों के बारे में अपनी राय तो बताओ। शायद मैं लोगों के पास बाखबर वापस जाऊं तो शायद इन्हें भी इल्म हो जाए। यूसुफ ने कहा कि तुम लोग 7 बरस तक मुसलसल ज़राअत करोगे, तो जो गल्ला पैदा हो इसे बालियों समेत रख देना, अलावा थोड़ी मिकदार के जो तुम्हारे खाने के काम में आए। इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे जो तुम्हारे सारे जखीरों को खा जाएंगे, अलावा इस थोड़े माल के जो तुमने बचा कर रखा है। इसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों की फरियाद रसी और बारिश होगी और लोग खूब अंगूर नचोड़ेंगे। तो बादशाह ने यह सुनकर कहा कि जरा इसे यहां तो ले आओ। बस
جب نمائندہ آیا تو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس پلٹ کر جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب باخبر ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ آخر تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف سے اظہار تعلق کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے کہ میں نے خود انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ صادقین میں سے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور خدا خیانت کاروں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا